घना जंगल, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा में पत्तों की सरसराहट और बीच में एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सूरजपुर। सूरजपुर गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था जहां हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, खरगोश, लोमड़ी और कई पक्षी। लेकिन इस जंगल में एक राज छिपा था, एक ऐसा राज जो अगर दुनिया को पता चल जाए तो सब कुछ बदल सकता था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आसमान में एक चमकीली रोशनी फैली। वो कोई साधारण चांदनी नहीं थी, वो एक रहस्यमयी ऊर्जा थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था जिसे सब जादुई पेड़ कहते थे। उस रात उस पेड़ से एक अजीब सी रोशनी निकली और पूरे जंगल में फैल गई। जैसे ही वो रोशनी जानवरों पर पड़ी, कुछ असाधारण हुआ। सुबह हुई, सूरज की किरणें जंगल में फैलीं। एक बंदर जिसका नाम था चिंकी पेड़ पर बैठा केला खा रहा था। अचानक उसने नीचे खड़े हिरन को देखा और बोला, अरे भाई, इधर मत आना, यहाँ फिसलन है। हिरन रुक गया और हैरानी से बोला। तुमने मुझसे बात की? चिंकी खुद भी डर गया। अरे, मैं बोल कैसे रहा हूं? दोनों कुछ पल के लिए चुप रहे। फिर अचानक दोनों जोर जोर से हंसने लगे। कुछ ही घंटों में पूरे जंगल में खबर फैल गई, जानवर अब इंसानों की तरह बोल सकते हैं। हाथी मोती ने कहा, अब तो हम अपनी बात इंसानों तक पहुंचा सकते हैं। लोमड़ी लिली मुस्कुराई और बोली, या फिर उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं। शेर राजा, जो जंगल का राजा था, गंभीर आवाज में बोला, ये शक्ति हमें मिली है, लेकिन इसका इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। उसी दिन गांव का एक 12 साल का लड़का राम जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने आया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने कुछ आवाजें सुनी। आज मीटिंग रखनी चाहिए। हाँ, इंसानों के बारे में फैसला लेना होगा। राम डर गया। ये कौन बोल रहा है? वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी रह गईं। एक शेर, हाथी, बंदर और लोमड़ी आपस में इंसानों की तरह बात कर रहे थे। राम के पैर कांपने लगे। वह भागने ही वाला था कि तभी शेर राजा ने उसे देख लिया और बोले, रुको। राम वहीं जम गया। शेर धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। राम हैरान। तुम बोल कैसे रहे हो? हाथी मोती बोला, ये कहानी लंबी है, लेकिन अब तुमने हमें देख लिया है। लोमड़ी लिली ने धीरे से कहा, शायद ये लड़का हमारी मदद कर सकता है। शुरू में राम बहुत डरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसने जानवरों की बात सुनी। उसे पता चला कि इंसान जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जानवरों का शिकार कर रहे हैं। राम ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ करना, सभी इंसान ऐसे नहीं होते। शेर राजा ने पूछा, तो क्या तुम हमारी मदद करोगे? राम ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला। हाँ, मैं मदद करूंगा। उसी समय जंगल के बाहर कुछ लोग ट्रक लेकर आए। वे लकड़हारे थे और उनका प्लान था पूरे जंगल को काट देना। लोमड़ी लिली ने दूर से देखा। मुसीबत आ गई है। हाथी मोती बोला, अगर उन्होंने पेड़ काट दिए तो हमारा घर खत्म हो जाएगा। शेर राजा ने गुस्से में कहा। हमें कुछ करना होगा। राम बोला, हम उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन हमें प्लान चाहिए। बंदर चिंकी उछलते हुए बोला। मैं उनकी मशीनें खराब कर सकता हूं। हाथी मोती, मैं रास्ता रोक दूंगा। लोमड़ी लिली, और मैं उन्हें डराऊंगी। शेर राजा मुस्कुराया। आज से इंसान और जानवर मिलकर लड़ेंगे। जंगल में अब एक नई टीम बन चुकी थी, एक इंसान और बोलने वाले जानवर। लेकिन सवाल ये था कि
क्या वे जंगल को बचा पाएंगे? क्या इंसान इस राज को जान पाएंगे? और अगर जान गए तो क्या होगा? तो दोस्तों, ये पूरी कहानी जानने के लिए अगला पार्ट का इंतजार करें। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।